बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। प्रिय संगत जी, क्या कभी आपने ऐसा क्षण जिया है जब सब कुछ थम गया हो, जहां न बाहर की आवाज सुनाई दी हो, न भीतर कोई विचार चला हो, बस एक गहरा मौन और उसका मधुर स्पर्श? अगर हाँ, तो वही था ध्यान। ध्यान कोई अभ्यास मात्र नहीं है, यह तो अस्तित्व के उस गहनतम तल की यात्रा है जहां हम करने से हटकर होने की ओर बढ़ते हैं। यह कोई मुद्रा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई मानसिक प्रयास नहीं। यह एक मौन उपस्थिति है जहां भीतर का शोर ठहरने लगता है और हम अपने मूल स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। ध्यान का मतलब है अपने ही अंतःकरण में उतर जाना, उस शून्य में, उस गहराई में जहां न समय होता है, न विचार, न कल्पना, केवल चेतना का कोमल कंपन, जैसे कोई शुद्ध धुन हमारे अंतर में गूंज रही हो। कबीर साहिब ने इस दिव्यता को कितनी सहजता से व्यक्त किया। जहां ना सूरज, ना चंदा, ना पवन, ना पानी, ना अग्नि, बांस, वही गगन में बैठ के ध्यान करो गुड़ के पास। यह गगन कोई बाहरी आकाश नहीं, बल्कि भीतर का वो आकाश है जहां आत्मा अपने अस्तित्व के स्वाद से परिचित होती है। और गुड़ क्या है? वही प्रेमरस जो केवल मौन में चखने को मिलता है। संगत जी, आज की इस प्रेममयी वीडियो में हम उसी अमूल्य विषय की ओर चल रहे हैं। कैसे हम 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं? जी हाँ, यह सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन जो सहज है वही सच्चा है। जब ध्यान केवल एक समय की क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का भाव बन जाता है, तब हर श्वास, हर क्षण, हर कार्य ध्यानमय हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब हम करने से मुक्त होकर केवल होने लगते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस यात्रा में जो दिशा मिलेगी वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अंतर में उतरने की कुंजी हो सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि यह रूहानी परिवार आपका भी हो जाए और आप भी अपने इस आत्मिक सफर को और गहरा बना सकें। आइए साथ चलें, भीतर की ओर, मौन की ओर, ध्यान की ओर। प्रिय संगत जी, यह आत्मिक यात्रा कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं होती। यह तो धीरे धीरे आत्मा के परत दर परत खुलने की प्रक्रिया है। जैसे कोई नाजुक कमल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही आत्मा भी 5 गहराइयों से होकर परमात्मा की ओर यात्रा करती है। इन्हें हम आत्मा की 5 सीढ़ियां कह सकते हैं, 5 अमूल्य सूत्र जो साधक को बाह्य जीवन की हलचल से निकालकर अंतर के मौन में ले जाते हैं। प्राणवायु का आधिक्य, अल्प भोजन, एकाग्रता, इंद्रिय संयम और अंत में आनंद की स्थिति। लेकिन संगत जी, इन सूत्रों को केवल पढ़ लेना, जान लेना या बोल लेना पर्याप्त नहीं है, इन्हें जीवन बनाना पड़ता है। इन्हें हर दिन, हर पल अपने अस्तित्व में उतराना पड़ता है। तो आइए आज इस आत्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी की ओर चलते हैं, प्राणवायु। संगत जी, प्राणवायु अर्थात जीवनदायिनी ऊर्जा केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के भीतर की सबसे पहली पुकार है। जब सुबह आँख खुले, वह क्षण किसी साधारण दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि आत्मा द्वारा दिया गया एक नवीन अवसर होता है। जैसे ही आँख खुले, सबसे पहले एक गहरी, प्रेम भरी श्वास लें। पर ध्यान रहे, यह कोई यांत्रिक अभ्यास नहीं है। यह किसी प्राणायाम की तकनीकी नहीं, बल्कि अहंकार को श्वास के माध्यम से पिघलाने की साधना है। जब हम धीरे और सजगता से प्राणवायु को भीतर खींचते हैं, तो हम केवल वायु नहीं, बल्कि जीवन को, चेतना को, प्रभु की कृपा को भीतर खींच रहे होते हैं। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यह मन चंगा होता है तब जब हम शुद्ध प्राणों से उसे स्पर्श देते हैं। गहराई से ली गई श्वास हमारे तन और मन दोनों की सफाई करती है। यह भीतर की सफाई है जो बाहर की हर गतिविधि को स्पष्ट और शांत बना देती है। जब यह साधना नियमित होती जाती है,
तब हम देखेंगे कि हमारी नींद में भी एक बदलाव आने लगता है। नींद कम हो सकती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक ताजगी से भर जाती है। यह संकेत है कि अब ऊर्जा स्थूल देह से सूक्ष्म चेतना की ओर बहने लगी है। संगत जी, जब प्राणवायु के साथ यह प्रेम भरी संगति बन जाती है, तब सुबह उठते ही भीतर से एक आवाज आने लगती है, चलो भीतर उतरते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पुकार होती है, जैसे वह कह रही हो, अब बहुत बाहर रहे, अब मेरी ओर मुड़ो, अब मौन में चलो, अब प्रभु की ओर चलो। यह आवाज वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर की हवा को, अपनी श्वास को पवित्र बना लिया हो। यह है पहली सीढ़ी, जहां जीवन की शुरुआत अब बाहर नहीं, भीतर से होने लगती है। प्रिय संगत जी, पहली सीढ़ी यानी प्राणवायु की पवित्रता के बाद अब आत्मिक यात्रा हमें दूसरी महत्वपूर्ण सीढ़ी की ओर बुलाती है, अल्पभोजन, जिसे हम कह सकते हैं प्रेममयी संतुलन का विज्ञान। जब शरीर शुद्ध वायु से भरने लगता है, जब ऊर्जा सूक्ष्म स्तर पर बहने लगती है, तो अगला जरूरी बदलाव है भोजन में विवेक, भोजन में सजगता। संत जन सदा से कहते आए हैं, अल्प आहार, संत विचार। इसका गहरा अर्थ है कि आत्मिक विचार वही कर सकता है जिसने अपनी देह की लालसाओं पर संयम साधा हो। अल्प भोजन का अर्थ है ना व्रत, ना उपवास, ना भूखा रहना, बल्कि जितना आवश्यक हो उतना ही प्रेमपूर्वक लेना। भोजन शरीर के पोषण के लिए है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसे मन के स्वाद के लिए लेते हैं। कभी तनाव में अधिक खा लिया, कभी मूड अच्छा हुआ तो चटपटा खा लिया, कभी संगति में बहककर आवश्यकता से अधिक खा लिया। क्या यह आत्मिक जीवन के अनुकूल है? ध्यान एक नाजुक स्थिति है। उसमें प्रवेश के लिए शरीर को बोझिल नहीं, बल्कि सहज और हल्का होना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप ध्यान करने बैठे हैं, लेकिन पेट भारी है, नींद आ रही है, सुस्ती सी छाई है। ऐसे में आत्मा की मधुर धुन कैसे सुनाई देगी? जैसे आकाश में बादल हों तो सूरज ढक जाता है, वैसे ही जब पेट आवश्यकता से अधिक भरा हो तो आत्मा की लौ मंद हो जाती है। संत महापुरुषों की वाणी इसका स्पष्ट मार्गदर्शन करती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन खायदा तिन चुलायो, होर खाना मुर्दार। जो खाओ उसमें चेतना जोड़ो, बाकी सब मृत भोजन है। कबीर साहिब कहते हैं, अल्पाहार निद्रा परिहार। कम खाओ और नींद को जीतो, यही साधु का आहार है। संगत जी, अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? सुबह अमृतवेला में उठें, प्राणवायु से दिन शुरू करें। उसके बाद कोई हल्का और सात्विक नाश्ता लें, जैसे फल, भीगे हुए मेवे या हल्की खिचड़ी। दोपहर का भोजन दोपहर 12 से पहले करें और कोशिश करें कि 70% पेट भरा रहे, 30% खुला। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले और बेहद हल्का हो, ताकि नींद गहरी और ध्यान सहज हो। संगत जी, छोटे छोटे बदलाव बड़े आत्मिक प्रभाव डालते हैं। यदि आपको कोई भोजन बार बार ध्यान में रुकावट डाल रहा है, जैसे बहुत तला भुना, तीखा, भारी, तो धीरे धीरे उसका त्याग करें। न किसी जबरदस्ती से, बल्कि प्रेम से। क्योंकि आत्मा को पाने की जो लालसा है, वह स्वाद की लालसा से कहीं बड़ी है। संगत जी, अल्पभोजन कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है उस दिव्यता के लिए जो तभी प्रकट होती है जब शरीर शांत, मन सजग और आत्मा उत्साहित हो। आप खुद अनुभव करेंगे, संगत जी, कि जब भोजन हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तब वह मौन के साथ सहज हो जाता है। और जहां मौन है, वहां ध्यान है, वहां प्रभु है। तो आइए प्रेमपूर्वक इस दूसरे सूत्र को जीवन में उतारें। ना भूख से लड़े, ना स्वाद से हारें, बल्कि विवेक से भोजन करें और आत्मा की उड़ान को हल्का करें। संगत जी, अब हम आत्मा की तीसरी सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं, एकाग्रता, जिसे हम कह सकते हैं हर पल की पूर्ण उपस्थिति। यह कोई जटिल साधना नहीं, कोई विशेष मुद्रा या समय की आवश्यकता नहीं, बल्कि यही जीवन, यही क्षण,
यही सांस, यही हमारा ध्यान बन सकता है अगर हम पूरी तरह वहां उपस्थित होना सीख जाए। ध्यान का सार यही है, जिस क्षण में है उसमें संपूर्ण होना। जैसे ही हम भूत या भविष्य में भटकते हैं, जीवन की ऊर्जा बंट जाती है। एकाग्रता का अर्थ है ऊर्जा का केंद्र में लौट आना। गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट वाणी है, सांस सांस सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उदासी खोए। हर श्वास में गोविंद का स्मरण करो तो मन की गहराई में छिपी व्याकुलता स्वयं मिट जाएगी। संगत जी, अब यह अभ्यास हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतर सकता है? आइए समझते हैं कुछ व्यावहारिक उदाहरणों से। जब आप चाय बना रहे हों, केवल चाय बनाइए। पानी का उबाल, पत्तियों की महक, दूध की गर्माहट, हर अनुभव को महसूस कीजिए। यह सतत उपस्थिति है, यही ध्यान है। जब भोजन करें, मोबाइल या टीवी बंद कर दें। हर निवाले को देखें, चखें, उसका स्वाद महसूस करें और यह महसूस करें कि यह भोजन शरीर के माध्यम से आत्मा की सेवा बन रहा है। जब कोई बात कर रहा हो तो केवल सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में मत रहें। उस व्यक्ति की उपस्थिति में डूब जाइए। यही श्रवण साधना है, जहां अहंकार पीछे हटता है और केवल सुनने की कला विकसित होती है। जब चलें तो पैरों की गति पर ध्यान दें, मिट्टी की नमी, हवा की स्पर्श, शरीर की चाल, हर बात में एक सजीवता है। उसे पहचानना ही एकाग्रता है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं यानी मेरा अहंकार था तब हरि नहीं थे, अब मैं लुप्त हुआ तो हरि प्रकट हो गए। यह एकाग्रता का गूढ़ सत्य है। जहां मैं हटता है वहां प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और वह मैं कैसे हटेगा? जब हम हर कार्य में स्वयं को पूरी तरह उतारेंगे। जब हम एक काम कर रहे हों और सोच 10 और कामों में उलझी हो, तब आत्मा की पुकार कैसे सुनाई देगी? संत रविदास जी की एक सुंदर बाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन शुद्ध और जागरूक है तो हर स्थान तीर्थ है, हर कार्य पूजा है, हर क्षण साधना है। संगत जी, अब सोचिए, अगर हम दिन भर बिखरे रहते हैं, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी इधर कभी उधर, तो ध्यान कैसे होगा? लेकिन जब हम हर काम में पूर्ण उपस्थिति का अभ्यास करेंगे, तब ध्यान केवल ध्यान करते समय नहीं होगा, वह जीवन बन जाएगा। फिर चाहे आप झाड़ू लगा रहे हों, बर्तन धो रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, आप भीतर शांत रह सकते हैं। यही है ध्यान की यात्रा। संगत जी, ध्यान कोई गुफा या पर्वत की चीज नहीं, वह तो यहीं आपके रसोई घर, आपके ऑफिस, आपकी सड़क यात्रा में छुपा है। बस हर पल खुद को याद दिलाते रहिए, मैं कहाँ हूँ, इस पल में हूँ क्या? और जब आप होते हैं इस पल में, तभी आप होते हैं परमात्मा के करीब। आइए हम सब मिलकर इस तीसरी सीढ़ी को जीवन में अपनाएं, एकाग्रता को साधना नहीं, जीवन का रंग बना लें। संगत जी, अब हम आत्मा की चौथी सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं, इंद्रिय संयम, जो हमें भीतर की स्थिरता, मौन और प्रभु के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह साधना कोई बाहरी अनुशासन मात्र नहीं, यह तो आत्मा को उसकी गहराई में उतरने देने की तैयारी है। क्योंकि जब तक इंद्रियां बाहर दौड़ती रहेंगी, आत्मा भीतर स्थिर नहीं हो सकती। संगत जी, ध्यान की राह में सबसे बड़ी बाधा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और इन हलचलों का मूल है इंद्रियों की असंयमितता। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, छूते हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन यह सब जागरूकता के बिना स्वचालित रूप से होता है। इससे हमारी ऊर्जा निरंतर बिखरती रहती है। और जब भीतर ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन खाली नहीं मिलता, वह पहले से ही भरा होता है। गुरु अमरदास जी की एक महान वाणी है, जो बोले सो वंजना, जो चुप रहे सो सच्चा होए। जो व्यर्थ बोलता है वह अपने आप को खोता है,
और जो चुप रहता है वह सच्चा बनता है। इंद्रियों का संयम कोई रिप्रेशन, दमन नहीं है, यह एक सजगता है। यह स्वयं के प्रति एक संवेदनशीलता है कि कहाँ आंखें जा रही हैं, कान क्या सुन रही हैं, जुबान क्या बोल रही है। जब यह सजगता बढ़ती है तो भीतर मौन की गहराई जन्म लेती है। और यह मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह तो आत्मा की ऊर्जा का संरक्षण है। संगत जी, अब आइए इसे दिनचर्या से जोड़कर समझते हैं। टीवी या मोबाइल देखते समय क्या हम सजग रहते हैं कि हमारी आंखें और मन क्या ग्रहण कर रही हैं? कई बार हम आधा घंटा कुछ देखते हैं और वह मानसिक चित्र ध्यान में बैठने पर भी मन को परेशान करता रहता है। इसलिए संयम का अर्थ है चैनशीलता। जो देखा जाए वह पावन हो, जागरूकता से देखा जाए। बोलते समय कई बार हम बात बात में कटु या अनावश्यक बोल जाते हैं। बाद में पछतावा होता है। संत तुकाराम कहते हैं, शब्दों से हृदय टूटते हैं, फिर जीवन भर वह आवाज गूंजती रहती है। इसलिए शब्दों का संयम केवल मौन नहीं, प्रेम और विचारशीलता है। खाने का स्वाद भी एक इंद्रिय है। कभी आपने देखा होगा, जब हम गुस्से में होते हैं तो ज्यादा तीखा खाना खाते हैं। जब उदास होते हैं तो मीठा ढूंढते हैं। यह दर्शाता है कि स्वाद का कोई गहरा संबंध हमारी भावनाओं से है। संयम का अर्थ है स्वाद को अनुभव करना, लेकिन उसका गुलाम न बन जाना। संगत जी, जब हम यात्रा करते हैं या बाजार जाते हैं तो आंखें लगातार चीजें खोजती हैं। यह इंद्रियों का भटकाव है। अब यदि हम सजग होकर चलें तो नजरें धरती की सुंदरता, लोगों के चेहरों की करुणा और प्रभु की लीला को देखने लगती हैं। संगत जी, इंद्रियों का संयम हमें अंदर की ओर मोड़ता है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपने द्वारपालों को जागृत कर दिया है। द्वारपाल? मेरी आंखें, कान, जीभ और मन, ये चारों अब सजग हैं। अब यह भीतर जो आता है वही मैं बनने लगा हूँ। संत महात्मा कबीर साहिब जी का एक सुंदर दोहा याद आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें केवल भोजन की बात नहीं, यह इंद्रिय संयम की भी बात है। बस इतना लो जितना आवश्यक हो, जितना भीतर की स्थिरता में बाधा न बने। संगत जी, जब इंद्रियां संयमित होती हैं तो ध्यान की लौ स्थिर जलती है। कोई भी साधना तब तक गहरी नहीं हो सकती जब तक इंद्रियां बेतरतीब चल रही हों। मौन, संयम और सजगता, इन तीनों का मेल आत्मा को स्थिरता और गहराई देता है। संगत जी, अब हम आत्मिक यात्रा की 5वीं और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं, आनंद, जो साधना की पराकाष्ठा है। यह वह अवस्था है जहां साधक को कुछ प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि वह भीतर से परिपूर्ण हो चुका होता है। यह आनंद किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, यह स्वयं की साक्षी बनने से, साधना के पूर्ण समर्पण से और गुरु कृपा से प्रकट होता है। संगत जी, यह आनंद क्या है? यह कोई बाहरी हंसी, उत्तेजना या सुख नहीं है। यह तो वह गूढ़ मौन मुस्कान है जो हृदय में बिना शब्दों के खिलती है। यह वह मधुरता है जो भीतर की एकांतता में बसी होती है। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन निर्मल हो जाता है तो हर पल, हर स्थिति, इवन बर्तन धोते समय भी आनंद ही आनंद प्रकट होता है। संगत जी, आनंद कैसे प्रकट होता है? जब श्वास गहरी हो जाए, भोजन सहज और हल्का हो जाए, मन एकाग्रता से भर जाए, इंद्रियां संयमित हो जाए, तब आत्मा का स्वाभाविक गुण आनंद स्वयं उभर आता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलें, वैसे ही साधना से आनंद खिलता है। कोई प्रयास नहीं करना होता, यह तो भीतर से फूटता है। संगत जी,
रोजमर्रा के उदाहरणों से समझे आनंद की अनुभूति। एक सुबह अमृतवेला में, जब सब सो रहे हों और आप शांत भाव से नाम जप रहे हों, उस समय जो गहराई महसूस होती है, जो सुकून मन को छूता है, वही आनंद है। 2. जब सेवा करते समय कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। और जब सामने वाला मुस्कराता है या प्रभु का स्मरण करता है, वही आनंद है। 3. कभी बारिश में चुपचाप बैठकर सिर्फ बूंदों की आवाज सुनिए। कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं, केवल मौन और एक उपस्थिति। वहाँ जो शांत आनंद है, वही ध्यान का स्वाद है। 4. जब आप किसी बच्चे को खेलते देखते हैं, मुक्त, सरल और पूर्ण रूप से उपस्थित, वह भी आनंद का रूप है। क्योंकि बच्चा अभी होने में है, करने में नहीं। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, आनंद भया मेरी माए, सद्गुरु मैं पाया। जब सद्गुरु का सच्चा साथ मिल जाता है, तब भीतर का आनंद स्वतः प्रकट होता है। वह आनंद किसी वस्तु से नहीं, बल्कि स्वत्व की अनुभूति से आता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, परमानंद और बसियो जब ते गुरु ज्ञान दिया। जब गुरु ज्ञान मिलता है, तब परमानंद अर्थात परम आनंद हृदय में ठहर जाता है। संगत जी, आनंद का लक्षण क्या है? मन में कोई अशांति नहीं होती, लेकिन चुपचाप प्रेम की नदी बहती है। कोई बाहरी कारण नहीं होता, फिर भी भीतर एक उत्सव होता है। साधक को लगता है जैसे हर क्षण प्रभु की गोदी में बैठा है, बिना डर, बिना लालच, बिना चाह। संगत जी, एक बार एक साधक गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मुझे आनंद क्यों नहीं आता? मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी भीतर खालीपन है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू सब कुछ प्राप्ति के लिए कर रहा है, जबकि आनंद छोड़ने में है। जब तू छोड़ देगा अपेक्षा, पहचान, परिणाम, तब तू स्वयं आनंद बन जाएगा। संगत जी, हमारे संत महापुरुषों की जीवन गाथाएं इस सत्य की जीवंत मिसाल है कि 24 घंटे ध्यान में रहना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्थिति है, जो प्रेम, अभ्यास और गुरुकृपा से संभव होती है। संत रविदास जी का जीवन इस बात की साक्षी है कि कैसे एक साधारण मोची प्रेम और भक्ति के द्वारा ध्यान की उस गहराई तक पहुंचता है जहां हर कर्म एक पूजा बन जाता है। संगत जी, संत रविदास जी जूते सिलने का कार्य करते थे। एक बार एक संत ने उनसे पूछा, आप पूरे दिन काम करते हैं, फिर ध्यान कैसे करते हैं? संत जी मुस्कुराए और बोले, मैं हर सिलाई में राम का नाम बुनता हूँ। हर सूत मेरे ध्यान का धागा है। मैं काम नहीं करता, राम की सेवा करता हूँ। उनकी ध्यान की स्थिति इतनी गहरी थी कि वे रोटी बनाते समय, पानी भरते समय, यहाँ तक कि जूते सिलते समय भी अंदर से एकदम मौन और प्रभु में लीन रहते थे। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है, तो वही प्रभु की उपस्थिति है। संत रविदास जी ने कभी ध्यान को समय से बांधा नहीं। उनके लिए ध्यान एक मुद्रा नहीं, एक भाव था, जहां प्रेम, सेवा और उपस्थिति साथ चलती थी। वह कहते थे, हर कार्य को ऐसे करो जैसे प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हो। संगत जी, एक बार एक राजा ने संत रविदास जी को राजमहल में बुलाया। वहां रानी ने पूछा, आप किसी मंदिर में नहीं जाते, कोई विशेष पूजा नहीं करते, फिर प्रभु कैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा, मैं भीतर के मंदिर में जाता हूँ, हर श्वास में ईश्वर को देखता हूँ। जब मन मौन हो जाता है, तब प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संगत जी, संत रविदास जी की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं, वह हर पल प्रभु के प्रति सजगता का नाम है। जब हम अपने छोटे छोटे कामों को भी प्रेमपूर्वक, मौनपूर्वक और साक्षी भाव से करते हैं, तब हमारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। संगत जी, यह 5 सीढ़ियां, 1 श्वास की सजगता, 2 अल्प भोजन, 3 एकाग्रता, 4 इंद्रिय संयम,
5 और आनंद। यह केवल साधना की पद्धतियां नहीं हैं, यह आत्मा के पुष्प हैं। जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, हम स्वयं से मिलने लगते हैं। और उस मिलन में जो रस है, वही है परमानंद। बाबा जी बार बार कहते हैं, साधना का फल कहीं बाहर नहीं, वह तो साधना की प्रक्रिया में ही छुपा होता है। संगत जी, यदि इन 5 आत्मिक सूत्रों को आप केवल जाने नहीं, बल्कि जीना शुरू करें, तो ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं रहेगा, वह आपका स्वभाव बन जाएगा। और फिर ध्यान के लिए समय निकालना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं ध्यान बन जाएंगे। आपका हर श्वास, हर कर्म, हर क्षण एक साधना बन जाएगा। सद्गुरु की कृपा से जब जीवन ध्यानमय होता है, तब बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पर देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही परिवर्तन है जो भीतर से सब कुछ रूपांतरित कर देता है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी साधक इस आत्मिक पथ पर प्रेरित हो सकें। और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों, साखियों और ध्यान की गहराई से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।